स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ की स्थिति प्रकरण में हमारा चल रहा था कि वशिष्ठ जी राम जी को कल समझा रहे थे कि ये जितना भी जगत का पसारा हुआ है ये सारा सुन सुन कर ही हुआ है। उसी से ही ये दो की कल्पना बन गई है और दो से ये जीव बाहर संसार की तरफ निकल गया है। नहीं तो वो एक आत्मा ही तन्मय शांत रूप बस एक वही थी, उसके अलावा और तो कुछ था ही नहीं। अब ये जितना भी भेद आया है ये भेद खाली अपनी अपनी कल्पनाओं के कारण हुआ है, नहीं तो उसमें ना ही कोई कारण है और ना ही कोई कार्य है। इसलिए सब संशय को निवारण करने के लिए एक ज्ञान दृष्टि की बहुत जरूरत है। ज्ञान दृष्टि के बिना, तत्वज्ञ के सानिध्य के बिना हम इस अज्ञान को दूर नहीं कर सकते, जिस कारण ये जगत हमें सच्चा लग रहा है। राम जी ने फिर से पूछा, हे भगवान, आपके ये वचन क्षीर समुद्र के तरंगवत उज्ज्वल, तीनों तापों के नाश करता, हृदय के मल के दूर करने को निर्मल रूप और अज्ञान रूपी तम के नाश करता प्रकाश रूप है और गंभीर है। मैं उनकी तोल नहीं पा सकता। एक क्षण में मैं संशय से अंधकार को प्राप्त होता हूँ और एक ही क्षण में निसंशय रूप प्रकाश को प्राप्त होता हूँ। अब राम जी क्या कह रहे हैं वशिष्ठ जी को कि आपके वचन, आपने जितने भी मेरे को महावाक्य दिए हैं तो वो बिल्कुल सही, एकदम उज्जवल है, साफ है, तीनों तापों को नाश करने वाले हैं, अंतःकरण के मल को दूर करने वाले हैं। पर मेरे को नहीं समझ में आ रहे, क्योंकि जहाँ पर संशय होता है ना वहाँ पर किंतु परंतु अभी शेष होती है। जहाँ पे अपने क्वेश्चन है, अभी अपने क्वेश्चनों का, जीव भाव वाले क्वेश्चनों का निवारण नहीं हुआ, वहाँ पर सामने से कुछ भी आ रहा होगा। अब जैसे एक छोटा निर्दोष बालक है, अब निर्दोष बालक अभी उसने इस सृष्टि में अभी उसने देखना शुरू किया है, तो हर चीज पे उसका ही क्वेश्चन, मम्मी ये क्या है, मम्मी ये क्या है, हर चीज पे उसका क्वेश्चन है, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं। अब ऐसे इस ज्ञान मार्ग पर जो साधक है, जो जिज्ञासु है, उसको संशय बहुत हो जाते हैं। तत्वनिष्ठ गुरुदेव ही इन संशयों का निवारण कर सकते हैं, जैसे वशिष्ठ जी राम जी के संशयों का निवारण कर रही हैं। अब इसी कारण राम जी कह रहे हैं कि एक ही क्षण में मेरे को संशय आ जाता है, क्योंकि वो जीव भाव वाले संस्कार है ना, वो ऊपर आ जाते हैं कि ये जगत जो आप कह रहे हो तीनों कालों में नहीं है, वो तो मेरे को दिख रहा है। और आप जो बार बार कह रही हो ये संसार स्वप्नवत है, स्वप्नवत है। अब स्वप्न तो जो हम स्वप्न में देखते हैं तब तो हमें सच्चा लगता है, पर जागृत अवस्था में आते हैं तब तो वो होता नहीं। पर ये जगत तो जागृत अवस्था के बाद भी वैसे का वैसे ही दिखाई देता है। ये मेरे को संशय बार बार आ रहा है। अगर ऐसे संशय आता है तो फिर मैं अंधकार को प्राप्त हो जाता हूँ और एक ही क्षण में निसंशय रूप प्रकाश को भी प्राप्त हो जाता हूँ। पर मैं आपके खाली वचन ही सुनूं, आपके खाली महावाक्यों को ही ध्यान में रखूं, तो फिर ये मेरे को सारा ही नाश लगता है, कुछ है ही नहीं है। जैसे चप्पल रूप मेघ से सूर्य का प्रकाश कभी भासता है और कभी घिर जाता है। अब सूरज के आगे जब बादल आ जाते हैं तो प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता, सूरज छिप जाता है
और बादल जब चले जाते हैं तो सूरज फिर हमें दिखाई देता है। इससे मेरा संशय दूर करो कि अप्रमेय रूप आत्मानंद सत्ता प्रकाश रूप और असत्य भाव से रहित सारूप है, तो उसमें अद्वैत तत्व में कल्पना कहाँ से आई। अब राम जी क्या कह रहे हैं कि मेरा संशय दूर करो। अब संशय क्या है? अपरमेय रूप, जिसका नाप ना हो सके, वो जो किसी संख्या में नहीं आती। अब वो क्या है? आत्मानंद सत्ता। अगर वो प्रकाश रूप है तो असत्य भाव से रहित सारूप है, फिर वो उसमें असत्य तो है ही नहीं, जड़ तो लेश मात्र भी नहीं है, तो उस अद्वैत तत्व में कल्पना कहाँ से आई? जो है ही सत्य, झूठ का उसमें लेश मात्र ही नहीं है, तो उसमें ये कल्पना भी फिर कहाँ से आ गई इस असत्य जगत की। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह यथार्थ है और जैसे कहा है तैसे ही है। यह वचन असमर्थ भी नहीं, क्योंकि जिसके हृदय में ठहरे उसको आत्म पद में प्राप्त करें। वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं? जो मैंने ये वचन कहे हैं कि जगत तीनों कालों में है ही नहीं, वो एक अद्वैत सत्ता ही है, और वही ही है, जड़ में भी वही है, चेतन में भी वही है। अगर यही मेरे वचन जिसके हृदय में ठहर जाते हैं वही उसका अनुभव कर सकता है। अब देखो, वचन किसके ठहरते हैं? हृदय में। जो हमें सुना रहे हैं महावाक्य, उनके प्रति अगर हमें पूर्ण श्रद्धा नहीं है, ईश्वर जैसी श्रद्धा नहीं है, तो उनके महावाक्य हमें लग ही नहीं सकते। अब इसलिए वशिष्ठ जी कह रही हैं कि शुरू शुरू में तो देखो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि आज तक हमने जगत का भी मानकर देखा है। जैसे जैसे जगत वाले मनवाते गए हम मानते आए, तो उससे क्या हुआ? हमारे दुख कलेश संताप ही तो बढ़े, जगत का कहना मानने से, संसारियों का कहना मानने से। अब अगर एक बार हम गुरुदेव के कहे अनुसार वैसा कर दें, उनका कहना मान लें, है ना, वहां पर किंतु परंतु ना लेकर आए, तो घाटा क्या है? क्योंकि आज तक संसार का भी माना था हमने, पहले वो शब्द उनके माने थे हमने। तू माँ है, तू पत्नी है, तू बहन है, ये मानते तो आए हैं हम, और वहीं से ही हमने अपना जाला बुनना शुरू कर दिया। अब जाला बुनकर बीच में फंस तो गए, अब वहां से निकलना नहीं आ रहा। अब देखो फिर कैसे निकले। अब इसलिए पहले हमें गुरुदेव के तत्वनिष्ठ, गुरुदेव के महावाक्य भी मानने पड़ेंगे कि वो अगर कह रही हैं कि वही ब्रह्म सत्ता ही है। पहले देखो, जीव का, साधक का अनुभव तो होता ही नहीं, तो हमें ये भी मानना पड़ेगा कि वो सत्ता ही है, उसके अलावा तो कुछ है नहीं। और वो युक्तियां दे देकर हमें मनवा भी रही हैं और लग भी रहा है। अगर वो सत्ता ना होती तो ये जीव बोल कैसे रहा होता, कानों से शब्द कैसे ग्रहण होता। अगर वो नहीं है तो मुर्दे के पास तो ये सारी इंद्रियां हैं, फिर वो उठ के बोले, वो श्रवण करे, उसके ऊपर कितनी मक्खियां बैठ रही हैं उसको कुछ भी नहीं पता चल रहा। तो वो युक्तियां दे देकर गुरुदेव हमें उसका अनुभव करवाते हैं। अब अगर एक बार उनके वचनों को हम मान लेते हैं तो देखो फिर वो हमें स्पष्ट दिखाई भी देते हैं, उसका अनुभव होने लगता है। यह वचन असमर्थ भी नहीं है, क्योंकि जिसके हृदय में ठहरे हैं उसी को ही आत्म पद में वो प्राप्त करेगा।
विरूप भी नहीं है, क्योंकि इनका रूप फल प्रकट है। देखो, हमें तो श्रद्धा करनी ही पड़ेगी तत्वज्ञों पर, क्योंकि हम छूटना चाह रहे हैं इस संसार से, और संसार की मान मान कर आज तक हमने दुख ही तो लिया है, और हमने कुछ लिया ही नहीं। अब अगर ये आत्म पद हमारे अंदर हृदय में ठहरता है तो इसका प्रत्यक्ष फल है। वो शांति, वो तृप्ति, वो संतोष उसी पल आएगा, कोई दूसरे पल नहीं आएगा, जिसके धारण से संसार के सब दुख मिट जाते हैं और पूर्व अपर विरोध भी नहीं है कि प्रथम कुछ और कहा और पीछे कुछ और कहा। देखो, वो असत्य है ये संसार वाला, तभी तो वो मिट जाता है। अगर सत्य होता तो ना मिटता। ये संसार वाला अज्ञान सत्य नहीं है, वो फिर मना नहीं करता मिटने से, वो खत्म हो जाता है, फिर कोई विरोध नहीं करता कि प्रथम तू मेरे को सच्चा कह रहा था, अब तूने मेरे को झूठा कह दिया। जो कुछ मैंने कहा है सो यथार्थ कहा है, यथा अर्थ कह रही हैं वशिष्ठ जी, मत मतांतरों में नहीं घुमा रहे। परंतु ज्ञान दृष्टि से जब तुम्हारा हृदय निर्मल होगा और विस्तृत बोध सत्ता हृदय में प्रकाशेगी, तब तुम मेरे वचनों के तात्पर्य को हृदय में ठीक जानोगे। अब क्या कह रहे हैं वशिष्ठ जी कि ये जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, यथार्थ कह रहा हूँ, कोई कहानियां सुना नहीं रहा। पर ये कब तुम्हारे हृदय को सही लगेगा भी हाँ जो कह रहे हैं गुरुदेव वो सही है? जब ज्ञान दृष्टि से अंतःकरण शुद्ध होगा, जब अंतःकरण में मल और विक्षेपता नहीं होगी, तभी ये विस्तृत बोध सत्ता हृदय में प्रकाश करेगी। जब तक बर्तन ही साफ नहीं है तो उसमें जो भी वस्तु डालेंगे वो वस्तु खराब हो जाती है। तब तुम मेरे वचनों के तात्पर्य को हृदय में ठीक जानोगे जब अंतःकरण शुद्ध होगा। तुमको जो मैं उपदेश करता हूँ सो वाच्य वाचक शास्त्र के संबंध जताने के निमित्त करता हूँ। देखो, उपदेश हमें किनका लगेगा? जिनको हमने अपने से बड़ा बनाया होगा, उनके ही माँ वाक्य हमें लगेंगे हृदय में। एक हमने वाचक बना दिया, कहने वाला बना लिया, और एक हमने सुनने वाला बना लिया। क्योंकि शास्त्र हमें कब समझ में आते हैं? जब हम गुरुदेव, भक्त और भगवान, जब हम ऐसा संबंध जोड़ते हैं अपने गुरुदेव के साथ कि मेरे गुरुदेव ही मेरे लिए भगवान है, तभी उनके महावाक्य हमारे हृदय में लगते हैं। क्योंकि उन्होंने हमें उसको दिखा रहे हैं जिसका कोई रंग रूप आकार ही नहीं है, वो हमें दिखाने चले हैं। अब वो हम कैसे देख सकते हैं? श्रद्धा से। क्योंकि जब तक हमें अपने गुरुदेव पर ईश्वर जैसी श्रद्धा नहीं होती, तब तक हम वो बिना रंग रूप आकार वाला कैसे देख सकेंगे? अब इसलिए वशिष्ठ जी कह रहे हैं, जो वाच्य वाचक शास्त्र के संबंध जताने के निमित्त मैं करता हूँ। जब इन युक्त वचनों से तुम जानोगे तब तुम्हें अद्वैत सत्ता निर्मल भासेगी, और जो कुछ वाच्य वाचक शब्द अर्थ रचना है उसको त्याग करोगे। जो भी
मन में हमारी धारणाएं बनी पड़ी हैं, सुन सुनकर। संसार भी तो सुन सुनकर हमारे अंदर आया है। अब गुरुदेव भी हमें अपने महावाक्य सुना रहे हैं। अब उस संसार वाले भाव को ब्रह्म वाले भाव से काटना है, तभी ये संसार का हम त्याग कर पाएंगे। ज्ञानवान को सदा परमार्थ अद्वैत सत्ता ही भासती है, क्योंकि अंतःकरण जब खाली होगा संसार से तो वो तो अपने आप ही है। बदल अगर हट गए तो सूरज तो अपने आप ही एक जगह उसी पे ही स्थित खड़ा है। वो तो नहीं कहीं आया ना ही कहीं गया। बस बादल कौन से थे? अज्ञानता रूपी बादल, मैं मेरे रूपी बादल। जब ये बादल हटते हैं तो वो हमें स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये ऐसी दृष्टि किनकी होती है? ज्ञानवानों की। अब ज्ञानवान वो सीधे तो नहीं बने, ज्ञानवानों ने भी तो पुरुषार्थ किया इस जगत को, संसार को हटाने का। जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि साधन रूपी सामग्री हमारी सेम सेम है। ज्ञानवान को सदा परमार्थ अद्वैत सत्ता ही भासती है। आत्मा में इच्छा आदि कल्पना कुछ भी नहीं है। निर्दुख निर्द्वंद है। कैसी है? वहां पे दुख का लेश मात्र भी नहीं है और कोई उसमें द्वंद भी नहीं है। अब द्वंद कहाँ होता है? जहाँ पर मन कुछ कह रहा होता है और बुद्धि कुछ कह रही होती है। बुद्धि कह रही है ये ठीक नहीं है, ऐसी क्रिया मत करो, ऐसे कर्म मत करो, पर मन लोभ के कारण कह रहा होता है ये ठीक है, क्योंकि मन अपना स्वार्थ देखता है। अब वहां पे द्वंद होता है। पर उस आत्मा में जब इंद्रियां ही नहीं है, अंतःकरण ही नहीं है, तो द्वंद कहाँ से होगा? इसलिए वो निर्दुख है, निर्द्वंद है और जगत रूप होकर स्थित हुआ है। तो अगर हमें आत्मा के उस परमात्मा के दर्शन करने हैं तो हम कहाँ करेंगे? ये विराट रूप बाहर ब्रह्मांड में, चारों खानियों में, 84 लाख योनियों में अगर हमें उस दर्शन करनी है उस परमात्मा के, तो हम बाहर करेंगे, क्योंकि वही होकर ही, वो जगत रूप होकर ही स्थित हुआ है। इस प्रकार मैं तुमको विचित्र युक्ति से कहूँगा, जब तक सिद्धांत उपदेश की आवश्यकता है तब तक आत्म सत्ता नहीं प्रकाशती। जब तक सिद्धांत उपदेश की आवश्यकता है। अब इसका क्या मतलब है? सिद्धांत जो हम पहले पुरुषार्थ करेंगे, अभ्यास करेंगे, जो अंत में जाकर सिद्ध होगा, अभी वो सिद्ध नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि अभी प्रक्रिया में से निकलना शेष है। जैसे हम फिल्टर लगाते हैं तो कितनी प्रक्रियाओं में से निकल के तब हमें पानी साफ मिलता है। अब ऐसे ही ये सिद्धांत काल में वशिष्ठ जी बार बार राम जी को यही कह रहे हैं कि राम जी ये आपको सिद्धांत काल में समझ आएगा, क्योंकि पहले उसको सिद्ध करना पड़ेगा। सिद्ध करने के लिए वो अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास के लिए वो पुरुषार्थ चाहिए। जब तक सिद्धांत उपदेश की आवश्यकता है तब तक आत्म सत्ता नहीं प्रकाशती। जब तक अपना अभ्यास ही नहीं हुआ, हमने पुरुषार्थ ही नहीं किया। देखो, विवेक और अभ्यास के द्वारा ही इस आत्म ज्ञान को
हम अपने हृदय में संजो सकते हैं। बार बार गुरुदेव के, तत्वनिष्ठ गुरुदेव के महावाक्यों का अभ्यास करें। अगर वो अभ्यास नहीं होगा, अभ्यास कैसे? अलग अलग युक्तियों से। युक्तियां भी तो गुरुदेव ने इतनी दी हैं, जितनी आज तक हमने श्वास नहीं लिए उससे ज्यादा युक्तियां हमारे पास हैं। फिर उन युक्तियों को अभ्यास में लाएं। वो अभ्यास में लाएंगे तभी ये जगत जो इन नेत्रों द्वारा हमें भास रहा है, ये हमें भास नहीं रहा, दिखता है। हमें दिखता है मतलब सच्चा लगता है, और गुरु का ज्ञान भास रहा है। जब तक गुरु का ज्ञान दिखना नहीं शुरू होता और ये जगत भासना नहीं शुरू होता, तब तक ये ज्ञान अंदर ठहरेगा नहीं। तब तक ये जीव अपना कल्याण कर नहीं सकता। अब इसलिए वशिष्ठ जी कह रही हैं, तब तक मेरे को उपदेश देने की आवश्यकता है, जब तक ये आत्म सत्ता नहीं प्रकाशती। जब आत्म बोध होगा तब आप ही जानोगे कि ये क्या है। देखो, अभी तो सुना सुनाया ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है, और जब तक ये अपरोक्ष नहीं बनता तब तक संशय बना ही रहेगा। अपरोक्ष बनाने के लिए विज्ञान में से, प्रैक्टिकल में से, निध्यासन में से निकलना ही पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। देखो, संशय तो तब बना हुआ है ना, जब तक मैंने उसको खुद प्रैक्टिकल नहीं किया। क्या पता ये ठीक है कि नहीं। अब जैसे सामने वाला कोई पर्सन कह रहा है कि मेरे हाथ में 500 का नोट है और मुट्ठी बंद है, और वो हमेशा कह रहा है कि मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में है। अब संशय कब तक बना रहेगा? जब तक हमने देखा नहीं। क्या पता है कि नहीं। हम खाली सुन रहे हैं इसको बोलते हैं परोक्ष ज्ञान, सुना सुनाया ज्ञान। अगर वो अपनी मुट्ठी खोल दे, हमें दिख जाए कि 500 का नोट हाथ में रखा हुआ है, तो ये अब मेरा खुद का अनुभव हो गया, मैंने खुद इसको देख लिया, तो ये क्या हो गया? अपरोक्ष ज्ञान। अब फिर चाहे वो दोबारा मुट्ठी बंद भी कर ले, अब कोई सामने से दूसरा व्यक्ति आके कह दे कि ये झूठ बोल रहा है नहीं हाथ में, पर वहां पे तो मेरा विज्ञान हो गया, प्रैक्टिकल हो गया कि मैंने खुद अनुभव किया कि है पड़ा। अब ऐसी जब तक इस आत्म सत्ता को हम खुद अनुभव नहीं करते, तब तक संशय ही है। इन संशयों का निवारण नहीं हो सकता, क्योंकि वो सुना सुनाया है ना। सुनकर हम आए ना कि वहां पर बहुत अच्छा सत्संग होता है, किसी के दूसरे के कहने से आए ना। अब जब कोई दूसरा कह देगा कि वो ठीक नहीं है, तो हम वहां रुक भी जाएंगे, क्योंकि सुन के आए थे और सुनकर ही रुक गए। अपना तो हमने निकाला ही नहीं, अपना विज्ञान तो हमने किया ही नहीं। अगर हम उन गुरुदेव के महावाक्यों का अपने अनुभव में, निध्यासन में लेकर आ जाते, तो फिर जब सामने वाला जो कुछ मर्जी कहता रहेगा, हमें उनकी बातों पे यकीन नहीं आएगा, हम वहां रुकेंगे नहीं, क्योंकि अब मैंने खुद प्रैक्टिकल करके देख लिया है। पहले तो श्रवण सही हो, जीव और ब्रह्म की एकता वाला हो। अगर श्रवण सही है तभी मनन होगा, और तभी निधि आसन भी होगा। तभी हम उसको, उस आत्म सत्ता को जान पाएंगे, जब हम खुद निध्यासन करेंगे। ये अज्ञान रूपी तम वाक विस्तार बिना शांत नहीं होता। अब एक बार गुरुदेव कह दें कि तू ब्रह्म है, तो हमारे दुख संताप ये खत्म हो जाएंगे, खाली एक बार कहने से।
देखो, उद्दालक ऋषि ने भी श्वेत केतु को 9 बार उपदेश दिया था, और वो 9 बार जो उपदेश दिया था अलग अलग युक्तियों से, क्या पता कौन सी युक्ति कब लग जाए। ये इसलिए इतनी युक्तियां देते हैं, वाक विस्तार करते हैं गुरुदेव, इतनी वो मेहनत कर रहे हैं गुरुदेव, बल लगा रहे हैं हमारे ऊपर कि हम जीवों का अज्ञान खत्म हो। ये जो अंधकार आया पड़ा है हमारे आगे, उस ब्रह्म को, उस सत्ता को, उस आत्मा को हम देख नहीं पा रहे। अब जब तक देखेंगे नहीं, उसका अनुभव नहीं करेंगे, तो शांत कैसे होंगे। अंदर से हृदय जल रही हैं, तप रही हैं, वो शांति तो हमें आ ही नहीं सकती। उसका अनुभव कैसे करेंगे। गुरुदेव हमें अलग अलग युक्तियों से अलग अलग उसका विस्तार कर रहे हैं। अब जब तक ये वाणी रूपी यंत्र से वो विस्तार नहीं करेंगे, तो हम जीव जो इस संसार में तप रहे हैं, अपना उद्धार नहीं कर सकते, शांत आत्मा नहीं बन सकते। अब हमारे लिए, हम जीवों के लिए हमारे गुरुदेव ने अवतार लिया है। अब कृष्ण जी भी तो गीता में कह रही हैं कि मैंने इनको उपदेश देने के लिए, मनुष्यों को उपदेश देने के लिए उनकी तरह ये शरीर धार के आया हूं, और इन मूर्खों ने मेरे को भी शरीरधारी बना रखा है। इसलिए वशिष्ठ जी भी कह रही हैं कि जब तक उपदेश देने वाले पर हमें श्रद्धा नहीं होती, ईश्वर जैसी श्रद्धा नहीं होती, तब तक ये हमारा अज्ञान, ये अंधकार दूर नहीं हो सकता। इस कारण मैं तुमको अनेक युक्तियों से कहूँगा। जब तक सिद्धांत उपदेश का अवकाश है, जब तक सिद्धांत काल में मतलब अपना अभ्यास नहीं निकालते, तब तक मैं उपदेश करता रहूँगा, नई नई युक्तियाँ देता रहूँगा। हे राम जी, शुद्ध आत्म सत्ता के आश्रय जो संवेदना भास फुटता है, उसी का नाम ही तो अविद्या है। शुद्ध आत्म सत्ता के आश्रय, देखो ये हम अज्ञानता में कब निकल गए। अज्ञानता में कौन निकलेगा? जिसके अंदर वो आत्मा होगी। अब जब वो त्रिपुटी टूट गई, तो ये इंद्रियां तो जड़ है, अपने आप तो कुछ कर नहीं सकती। त्रिपुटी टूटने से ये मुर्दा, इसको शव कह देते हैं। अब भी हम ये शव हमारे पास है, हम इस शव को उठाकर घूम रहे हैं। किसकी सत्ता से घूम रही हैं? वो अंदर जो बैठा हुआ है आत्मा रूप में, वो सत्ता रूप में, वो त्रिपुटी रूप में। अगर वो त्रिपुटी टूटती है तो इसको मुर्दा कह देते हैं। वो आधार है तो अज्ञान भी तो है, उसके बिना तो अज्ञान भी नहीं हो सकता। इतना तो हमें समझ आता है। शुद्ध आत्म सत्ता के आश्रय जो संवेदना फूटती है, उसी का नाम ही अविद्या है। कोई आधार तो है जिसके पीछे मेरे को भुलेखा लग गया। रस्सी थी तभी मेरे को सांप की भ्रांति हुई। अगर रस्सी ही ना होती, है ना, फिर भ्रांति भी ना होती ना। अब ऐसे ही वो शुद्ध आत्म सत्ता ही ना होती तो ये अज्ञान भी ना होता। जो हमें दिखती नहीं है अज्ञानता के कारण, अज्ञानता के बादल आए पड़े हैं, पर सूरज तो है।
वो तो वहीं का वहीं है। इसलिए वशिष्ठ जी भी कह रहे हैं राम जी से कि शुद्ध आत्म सत्ता के आश्रय। अब वो है तभी तो ये पुण्य उठ रही हैं, संकल्प विकल्प उठ रहे हैं। संकल्प रूप रहित हैं और विकल्प रूप सहित हैं। हमारे मन के अंदर जो संकल्प उठा एक बार, ये हमारे जो हम ये शरीर लेके बैठे, ये हमारे संकल्पों का फल है। जहाँ जिस परिवार में बैठे, ये हमारे ही संकल्पों का फल है। क्योंकि वो संकल्प रूप रहित है। ऐसी वायुमंडल में अदृश्य रूप से हमारे कितने संकल्प निकलते रहते हैं। विकल्प रूप में फिर हम उसी आकार में आ जाते हैं। वहीं जहाँ हमारे संबंधों का, कर्मों का लेन देन है, हम विकल्प रूप में वहीं आ जाते हैं। अब ये बीज किसने बोया? हम स्वयं बो रहे हैं और काटते हुए फिर हम ही रो रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि ऐसा बीज बोएं कि बाद में उसका फल खाते हुए रोना ना पड़े। अब इसलिए कह रहे हैं कि शुद्ध आत्म सत्ता के आश्रय जो संवेदना भास फूटता है, उसी का नाम ही तो अविद्या है। अज्ञान में हम कैसे कैसे कर्म कर जाते हैं, हमें पता ही नहीं कि यहाँ से मेरा कर्म और जुड़ता जा रहा है। मेरी एक कर्मों की सीढ़ी तैयार हो रही है। अब पिछली सीढ़ी खुल रही है हमारी ये। अब इसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इसको खाली एक दृष्टा बन के देख सकते हैं। तभी हम बच पाएंगे मैं मेरे से, कला क्लेश से। अगर इसमें हस्तक्षेप करने लग जाते हैं तो आगे हम देखो, हस्तक्षेप करेंगे तो मतलब किसी के प्रति राग करेंगे, किसी के प्रति द्वेष करेंगे। तो आगे वाली सीढ़ी हम तैयार कर रहे हैं अपनी, फिर वो आगे वाले जन्म में जाके खुलेगी। अब जैसे डायरेक्टर अपनी खुद की फिल्म बनाकर जब देख रहा होता है तो उस टाइम उसको लग रहा होता है ये सीन यहाँ पे गलत है, यहाँ नहीं आना चाहिए था, पर अब वो कुछ नहीं कर सकता। वो क्या कहेगा, अगली फिल्म में मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। अब पीछे वाली फिल्म में तो कुछ नहीं कर सकता। अब ऐसी अज्ञानता के कारण हम जिस परिवार में हैं, जिस घर में हैं, जिस शरीर में हैं, अपने कर्मों के फल का भुगतान कर रहे हैं। तो अच्छा यही है कि दृष्टा बन के देखते जाएं, उसमें हस्तक्षेप ना करें। अब जितना हस्तक्षेप करते हैं उतने अपने कर्म और बना लेते हैं। फिर एक देखो, एक शरीर में हमारे संचित कर्म पूरे नहीं आते। एक जन्म संचित कर्मों के लिए कम है। अगर हमने संचित कर्म खत्म करनी है तो हमें बहुत सारे शरीर लेने पड़ेंगे। पर ज्ञान की एक तीली से हम इनको उसी जन्म में ही सुहाग कर सकते हैं। अपनी दृढ़ता हो, अपना निश्चय पक्का हो तो ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। एक भ्रमरी शब्द कर करके उस कीड़े को भी अपना रूप दे देती है, जबकि उसमें कोई बुद्धि भी नहीं है। हम तो चेतन है, फिर तो हम कर लें ये सब। आंटी कौन? दूसरों मना करी थी। अब यही हमें देखना है। अब इसलिए वशिष्ठ जी भी कह रहे हैं कि शुद्ध आत्म सत्ता के आश्रय जो संवेदना है का भास फूटता है, यही सबसे बड़ी हमारी अविद्या है। और इस अविद्या को हम देखते रहें तभी हम यहाँ से छूट पाएंगे और गुरुदेव के महावाक्यों पर
हमारी पूर्ण श्रद्धा हो, पूर्ण समर्पण हो। हमारा होमवर्क भी चल रहा है कि ये स्पर्श है, जिस भी वस्तु को लें उसके स्पर्श को अनुभव करें। अब अनुभव कैसे होगा? पेन को भी नहीं पता, हाथ को भी नहीं पता कि कठोर स्पर्श है। तो ये कौन हमें बता रहा है, कौन हमें जनवा रहा है? वो जो जनवा रहा है वही मैं हूँ। ऐसे एक एक विषय का लेकर उसको देखते जाएं और छोड़ते जाएं, तभी हम इन 5 भूतों से बच पाएंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।